नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। उससे पहले आप P&L देख सकते हैं। 6 महीने 1 महीने का लाखों का प्रॉफिट आपके सामने। कोई भी चीज़ यहाँ पर छुपाने वाली नहीं है। सीधे मुद्दे पर चलते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। क्या सभी के पैसे यहाँ पर डूबेंगे, जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपके सामने प्रूफ, लाइव प्रूफ रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज की यदि हम बात करें तो कोई खासा यहाँ पर तेज़ी भी नहीं है, कोई खासा यहाँ पर गिरावट भी नहीं है। 140 पर जो है क्लोजिंग हुई है। हाई इसने जो लगाया था 187 188 तक का हाई लगाया था जब लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी। 2-3 दिनों के अंदर ही जो पैसे हैं डबल ट्रिपल हो गए। तो उस समय लग रहा था लोगों को कि ये जो है मालामाल बना देगा और 300 400 500 तक जो है आसानी से पहुँच सकता है इस रफ्तार से यदि यह बढ़ता रहा। तो उसके बाद जो गिरावट हुई है, लगातार स्टॉक जो है वह करेक्ट होता हुआ आपको यहाँ पर आसानी से नज़र आ रहा होगा कि लगातार जो स्टॉक है वह करेक्ट होता गया और यहाँ पर फाइनली फिर से जो है गिरावट, बीच में यहाँ थमी थी गिरावट 2 दिन, उसके बाद फिर से गिरावट जो है वह कंटिन्यू हो गई है और 140 तक का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक जो सपोर्ट बन रहा है 135 135 पर एक सपोर्ट है। अगर वहाँ से भी नीचे जाता है तो फिर और बड़ी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर ब्रोकर हाउस ने एक बड़ी कह सकते हैं कि निगेटिव न्यूज़, एक डराने वाली खबर यहाँ पर बताई है। उनका जो कवरेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 35 से 40% तक की गिरावट जो है अभी भी इस स्टॉक के अंदर बात बनी हुई है, क्योंकि एक ओवरवेट, अभी भी यह ओवरवेट मतलब कि हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो उनका क्या कुछ कहना है, मानना है, यही अभी हम बहुत ही जल्द 1-2 मिनट के अंदर देख लेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है, जो बड़ी खबर है वो आपके सामने है। एम्बिट इनिशिएट्स सेल रेटिंग ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉर ओवर वैल्यूएशन एंड कम्पिटिटिव प्रेशर एक्सपेक्ट 39% डाउन साइड। ठीक है, यहाँ से जो है अभी भी 40% के आसपास की गिरावट एम्बिट का यहाँ पर कहना है कि हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म जो है उन्होंने अपनी कवरेज स्टार्ट किया और सेल की रेटिंग दी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, और टारगेट प्राइस जो रखा है 85 का। अभी देखिए 140 पर ट्रेड कर रहा है, 85 का टारगेट रखा गया मतलब कि अभी भी यहाँ से 40% की गिरावट जो है वह हो सकती है। और ये जो है आपको वर्स्ट कंडीशन में हो भी सकता है, पॉसिबल हो भी सकता है। जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो जो है, वार की सिनेरियो भी चल रहा है और चाइना से भी कुछ अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। तो ये जो अगर ओवरऑल अदर जो केसेस हैं, जो ओवरऑल माहौल यदि ठीक ठाक नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आपको ये जो लेवल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दिस मूव कम्स amid concerns about the company's valuation and market dynamics। जैसा कि अभी आपको बताया कि मार्केट की जो स्थिति है वह भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो उन सब को देखते हुए यहाँ पर जो है वह एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक के अंदर हमें इस तरह की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए एम्बिट क्या हाईलाइट किया उन्होंने कि जो करंट वैल्यूएशन है वह इम्प्लाई कर रहा है आस्क रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 गुना द इंडस्ट्रीज ग्रोथ रेट। समझ रहे हो बात को, जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है उससे डबल रेट से ग्रो करना पड़ेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, जिस वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा। तो रिपोर्ट अंडरस्कोर्स दैट द प्राइम होम लोन का जो सेगमेंट है इज़ अ मैच्योर इंडस्ट्री है। ठीक है, हैवली डोमिनेटेड बाय एस्टेब्लिश्ड बैंक्स, एज सच द कम्पिटिटिव डायनेमिक्स विथ स्पेस। वही सारी बात बताई जा रही है कि मैच्योर्ड इंडस्ट्री है, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ होने की जो उम्मीद होती है वो उस तरह से अभी नहीं नज़र आ रही है। वाइल द फर्म नोटेड दैट द नॉन बैंकिंग हाउसिंग लोन्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टू ग्रोथ एंड ROE, दे ऑल्सो इंटेल हायर रिस्क दैट में बिकम अपैरेंट ड्यूरिंग डाउन टर्न इन द रियल इस्टेट मार्केट्स। तो ये सारी जो है रिस्क एपेटाइट जो है उसके बारे में भी यहाँ पर बताई जा रही हैं। फर्दर उन्होंने क्या बताया, एम्बिट रिपोर्ट पॉइंट आउट दैट जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो करंट वैल्यूएशन है वह कहाँ पर है, तो 5.2 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 26 का जो बुक वैल्यू है, इस 5.2 टाइम्स पर यह ट्रेड कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 104% प्रीमियम ओवर इट्स पीयर्स। समझ रहे बात को, 104% प्रीमियम मतलब कि इसके जो पीयर्स हैं उससे 2 गुना, 104 मतलब कि लगभग 2 गुने पर जो है यह अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। उसका जो बुक वैल्यू है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ये तो अभी हमें यही बता रहा है। ठीक है, द ब्रोकरेज हैज़ फैक्टर्ड इन एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन ऑफ 24% एंड 23% कंपाउंडेड जो CAGR कहते हैं फॉर एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड अर्निंग्स पर शेयर रेस्पेक्टिवली, अलॉन्ग विथ 16% एवरेज ROE ओवर द पीरियड फ्रॉम द
वही सारी बात बताई जा रही है कि हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है, अपने पीयर से डबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। एम्बिट ने कॉशंस किया, सावधान किया दैट द प्राइम होम लोन सेक्टर जो है वह कैटेगराइज्ड बाय मॉडरेट ग्रोथ पोटेंशियल एंड फेसेस हाई कॉम्पिटिटिव फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स। डिस्पाइट दिस वेडनेसडे का जो ट्रेडिंग है स्टॉक जो है वह 2.5% की तेजी के साथ 144 पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वह 140 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं जो कि पॉसिबल हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 135 का आप ध्यान दें, 135 को तोड़ता है तो 85 जाए ना जाए, 135 से नीचे अगर जाता है तो और बड़ी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप एक्यूमुलेट करते रहें, 135 के नीचे वेट करें ब्रेकडाउन देने का, वहाँ से फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक का फंडामेंटल्स वगैरह बढ़िया है, तो वैसे बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।